आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखेंगे और इसका सारा वीडियो जो है सो ऑनलाइनर के तहत मैं रखा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है और सारा निचोड़ा गया है सभी जगहों से। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कौन किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किया था? तो ए.ओ. होम जो है सो किया था। कौन किया था? तो ए.ओ. होम जो है सो किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो ए.ओ. होम ने। अब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक कौन थे? तो वह थे आपको एक असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई भाई? तो वह 1885 में हुआ। सारा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ढंग से देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, कौन किया था? तो ए.ओ. होम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो वो 1885 में हुआ था। अब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वह कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपको प्रथम अधिवेशन, तो वह जो है सो को 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है सो 1885 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे आपको बिमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी बिमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि की संख्या कितना था? तो वह था आपको 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि की संख्या कितना था? तो वो आपको 72 था। अब है कि अब चलता है बात कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन तो हुआ था, लेकिन वह जो है सो आपको सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपको सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो आपको बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वो आपको बम्बई में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो आपको बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वह आपको बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपको 1885 में जो अधिवेशन हुआ था उसका महासचिव कौन थे? तो ए.ओ. होम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में जो हुआ था तो उसका महासचिव कौन थे? तो ए.ओ. होम थे। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो वो आपको दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। दादा भाई नौरोजी जो था सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता किया? तो वह जो है सो आपको दूसरे अधिवेशन को अध्यक्षता किया था। अब है कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता को प्रतिनिधि बताते हुए मजाक कौन उड़ाया था? तो वह जो है सो लॉर्ड डफरिन उस टाइम में जो है सो वहाँ के कर्नल थे। तो वो जो है सो कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता के प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था। अब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो वो आपको 33 भाग लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो द्वितीय सम्मेलन हुआ था उसमें 33 आदमी मुस्लिम जो है सबको भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे आपको बकरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे आपको बकरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है सो आपको यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था आपको जॉर्ज यूले। प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो आपको यूरोपीय प्रथम निर्वाचित तो जॉर्ज यूले थे। लाल बाल पाल जो है सो आपको जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था तो वह कौन था? तो वह बाल गंगाधर तिलक था, जिसे कि हम लाल बाल पाल से जो है सो आपको उसको बाल गंगाधर तिलक को हम पहचानते हैं। वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला अध्यक्ष चुना था
तो सबसे पहले वह अधिवेशन जिसके लिए आपको कांग्रेस ने पहली बार महिला अध्यक्ष चुना था, तो वो आपको था कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था 1917 में, उसमें जो है सो सबसे पहली बार जो है सो महिला अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष आपको सरोजिनी नायडू है। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो वो सरोजिनी नायडू है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है सो कहाँ हुआ था? तो वो आपको बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने स्वयं जो है सो आपको बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा लगाया था, तो 1916 में आपको लखनऊ अधिवेशन में जो है सो आपको स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा जो है सो आपको बाल गंगाधर तिलक ने लगवाया था। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा स्वराज को? तो वह आपको दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय मांग जो है सो आपको रखा था। कांग्रेस की पतन लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ा अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करे। किसने कहा था? तो वो आपको जले पर नमक छिड़क रहा था, लॉर्ड कर्जन था। कांग्रेस का पतन लड़खड़ा रही थी और सबसे बड़े अभिलाषा था कि मैं जब तक रहूं कांग्रेस का शांतिपूर्ण समाप्ति का सहयोग करना चाहिए। लॉर्ड कर्जन 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास जो है सो आपको कांग्रेस का जो है सो इंडियन नेशनल 1922 में जो है सो अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1932 में अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो 1932 में जो है सो आपको M.K. गांधी जो है सो आपको भारतीय सेवक संघ की स्थापना किया था। बहुत ही सारा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1932 में अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना किया था, तो वो M.K. गांधी जो है सो आपको किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसमें कि आपको महात्मा गांधी जो है सो अध्यक्षता किया था, तो वो आपको बेलगांव अधिवेशन है जो कि 1924 में हुआ था। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपको महात्मा गांधी जो है सो आपको 2.5 घंटा के लिए जो है सो उसका मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा हुआ, तो वह बेलगांव अधिवेशन था और वो 1924 में आपको हुआ था। लगातार 6 वर्षों तक कहा जाना चाहिए कि ज़्यादा दिनों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा? 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा? तो वह JB कृपलानी रहा। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने रहे, तो वह JB कृपलानी। जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता 1911 में जो है सो जनगण मन पहली बार गाया गया था। जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपको कलकत्ता अधिवेशन 1911 में आपको जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनगण मन पहली बार कहाँ गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो वो आपको अमृत अधिवेशन 1919 में, जिसमें कि अंतिम अधिवेशन था, तो वो बाल गंगाधर तिलक जो है उसमें भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमान के प्रतिनिधि की संख्या कितना है? तो वो आपको 2 है। कितना है? तो वो आपको 2 है। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था? तो वह आपको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का समय लॉर्ड डफरिन जो था वह था आपको
कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो वह आपको बाल गंगाधर तिलक जो है सो लगाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पर प्रथम याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो वो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो वो आपको सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों को प्रति अपनी नीति घोषित किया था, तो वो आपको नागपुर अधिवेशन में जो है सो ऐसा हुआ था। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपने नीति घोषित किया था, तो नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के एक अधिवेशन कि एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया और गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल का नाम बताओ। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, तो लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई में 1915 में। वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो वह आपको महात्मा गांधी था। वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने यह दिमाग लगाया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राप्ति के बाद जो है जो कांग्रेस को समाप्त कर दिया, महात्मा गांधी। कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों को प्रेरित था, न ही उनके द्वारा योजना किया गया कोई भी योजनाबद्ध किया गया था, लाला लाजपत राय ने कहा था। तो आज जो है सो आपको कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन है उसमें आपको जो भी जहां भाग लिया था वो बाकी रह गया, वो भी मैं बहुत जल्द पूरा कर दूंगा।